हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लाइफ सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, जो अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं हुक वर्म संक्रमण के बारे में, जिसमें सवाल है कि हुक वर्म संक्रमण कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके डायग्नोसिस क्या है, इससे हम कैसे बचें और इसका इलाज क्या है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हुक वर्म संक्रमण कैसे होता है। तो हुक वर्म संक्रमण आंतों में होने वाला एक परजीवी है, पैरासाइट है। यह संक्रमण मिट्टी में मौजूद हुक वर्म के लार्वा से होता है। यह लार्वा त्वचा में घुसकर शरीर के अंदर जाता है और आंतों में पहुंचता है। हुक वर्म के संक्रमण से आंतों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, जिससे एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यह हुक वर्म संक्रमण कैसे होता है। तो यह हुक वर्म संक्रमण होने का सबसे बड़ा कारण है नंगे पांव जमीन पर चलना, जहां संक्रमित व्यक्ति के मल होता है। लार्वा यानी कि कीड़े की अपरिपक्व रूप त्वचा में प्रवेश करता है और लार्वा रक्त प्रवाह के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है और वायु मार्ग में प्रवेश करता है, जिससे सांस लेने में परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह आधा इंच लंबा होता है और यह हुक वर्म आंतों में लगभग 1 साल से लेकर 3 साल तक जीवित रहते हैं। हुक वर्म की लक्षण की बात करें तो यह खुजली वाले दाने होते हैं, बुखार होता है, घरघराहट होता है, पेटों में दर्द होना, भूख नहीं लगना, दस्त होना, है ना, थकान होना, एनीमिया जैसे खतरनाक इसमें लक्षण आ जाते हैं। इससे हम बचाव कैसे करें? तो बचाव के लिए आप नंगे पांव नहीं घूमें, घर से बाहर निकलते समय जूता पहने, फल सब्जियां अच्छी तरह धोकर खाएं, साफ व ताज़ा पानी पिएं, खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, शौच के बाद हाथ को अवश्य धोएं। तो दोस्तों, ये है हुक वर्म। आप जानते हैं कि हमारे आंतों में, हमारे पेटों में कई प्रकार के कीड़े होते हैं, जैसे हुक वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म, वाइप वर्म, रिंग वर्म। इस तरह से कीड़े हमारे पेट के आंतों में हो जाते हैं। तो हमारे गलती से, हमारे संक्रमण के कारण यह कीड़े हो जाते हैं। इसकी बचाव की बात करें, इसका इलाज क्या है? तो इसके इलाज में आप एल्बेंडाजोल की गोली दिया जाता है। जो कि बच्चे हैं तो अल्बेंडाजोल 200 mg गोली, जो 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उसको सिरप के रूप में दिया जाता है। और जो एडल्ट हैं जिनका उम्र 12 साल है या उससे अधिक है, तो ऐसे में अल्बेंडाजोल 400 mg की गोली 3 दिन खाना पड़ता है। तो दूसरी टैबलेट होता है, अगर ये नहीं खाते हैं, वह डिपेंड करता है उसके पेशेंट को वॉच करने के पर उसको कौन सी गोलियां दी जाती है। मेवेंडाजोल की 6 गोलियां आती है, जो कि सुबह शाम 3 दिन खाया जाता है। इस तरह से पैरेंटल पॉनेट के भी कुछ दवाइयां आती है जो कि दिया जाता है। दोस्तों याद रखें, कीड़ा के दवाई जो भी खाते हैं तो पेटों में जो कीड़े होते हैं वो मरते नहीं है, वह बेहोश हो जाते हैं। और जब आप शौच के लिए जाते हैं तो शौच के माध्यम से वह बाहर निकलता है। जिस दिन कीड़े पेटों में मर जाएंगे उस दिन आपके वह संक्रमण पैदा करेगा और विष पैदा करेगा। इससे आपको शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। खैर, ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे में, आपको जब भी इस ढंग की समस्याएं नज़र आता है तो आपको चिकित्सकों के पास जाना है और वहाँ दिखाना है। दोस्तों, यहाँ तक कि हम बात करें कि अगर हुक वर्म संक्रमण हो जाता है तो बुखार भी लगना शुरू हो जाता है, खांसी होता है ना, दम फूलने लगता है, आप इसमें खून की कमी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, जैसा खतरनाक लक्षण देखा गया है। तो इसे इग्नोर नहीं करें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जानकारियां देना, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इशू है, ऐसे में आप पेशेवर चिकित्सक से आप संपर्क करें, पेशेवर चिकित्सक से आप दिखावें, प्रॉपर आपकी जांचें होगी। इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस में मल का जो है टेस्ट होता है ना, मल यानी पैखाना का जो है टेस्ट होता है, उससे पता चलता है हुक वर्म का इन्फेक्शन उसके लार्वा। चूँकि लार्वा जो होता है वह बहुत ही छोटा और निम्न होता है, जिसको हम नग्न आंखों से दिखाई नहीं देने वाला होता है। यह अपरिपक्व रूप होता है लार्वा, जो आपके स्किन के जरिए, पैरों के जो तलवा है उसके जरिए धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद आपको शरीर में प्रवेश करता है, आंतों में प्रवेश करता है, आंत के बाद आपको लंग्स, फेफड़ों में जाता है, फिर उसके बाद यह वायु नली यानी वायु नली में जाता है। उसके बाद आपको यह समस्या उत्पन्न शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारियाँ हो। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।